नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आरपीएफ भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर नहीं निकाली थी और आपको पता होगा टोटल 4660 पदों के ऊपर आरपीएफ ने एसआई और कांस्टेबल भर्ती 2024 की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। लेकिन यहाँ पर कई आरटीआई के रिप्लाई आए हैं। 8 अलग अलग आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिनसे आपको ये पता लग जाएगा कि जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर रेलवे ने निकाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आप भी दोस्तों रेलवे में आरपीएफ भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, इस बार जो सिलेबस है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस इस बार है, जिसमें आपको दोस्तों 35 नंबर की मैथमेटिक्स, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों आप यहाँ रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। आप देखिए, मैथमेटिक्स के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसमें दोस्तों आपको रेलवे के जो भी अभी तक 2023 तक जो भी यहाँ पर एग्जाम हुई रेलवे की, उनके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और आपके टाइप वाइज। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। इसी प्रकार जीके को कवर करने के लिए दोस्तों आप ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट के साथ जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, वो सारे के सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। और स्पेशली अगर आप यहाँ पर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की ही बुक चाहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ के ही क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए, जिसमें आपको जो टीसीएस ने 2019 में एग्जाम कंडक्ट कराई थी उसके शिफ्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। और एसआई के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें 2018-19 में जो यहाँ पर एग्जाम हुई थी उसके सारे के सारे शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। सारी बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आपके ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक एक करके सारे जो भी आरटीआई रिप्लाई है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन आरटीआई रिप्लाई बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, जो भी यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से जो भी सूचना डाली जाती है वो आज की डेट तक की डाली जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी रेलवे के पास है, तो आज की डेट तक जब आरटीआई का रिप्लाई दिया जा रहा है तब तक की सीटें यहाँ पर काउंट करते हैं वो। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी रेलवे यहाँ पर सरेंडर भी कर देता है, तो वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और देखिए, कोई भी भर्ती जब निकालती है रेलवे तो आगामी 1-2 साल की वैकेंसी काउंट करते हैं। तो ऐसे में ये आरटीआई रिप्लाई आप 100% ऑथेंटिक मत मानिए कि इतनी सीटें हैं उतनी वैकेंसी आपके निकाली गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम साउदर्न रेलवे की बात करते हैं। साउदर्न रेलवे से यहाँ पर डाटा आया है कि यहाँ पर जो है एसआई की टोटल आपके 70 सीटें वैकेंट है और आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल 659 सीटें यहाँ पर वैकेंट हैं। अब बात करते हैं वडोदरा वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एसआई की कोई सीटें वैकेंट नहीं है सब इंस्पेक्टर की, और कांस्टेबल की इनके पास 87 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और ये यहाँ पर बात हो रही है वडोदरा डिवीजन की। देखिए, जो आपका वेस्टर्न रेलवे है उसमें कई डिवीजन है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वडोदरा डिवीजन का ये आरटीआई है। इनकी वडोदरा डिवीजन में कितनी सीटें वैकेंट है, सिर्फ उसका डाटा यहाँ पर है। इसके बाद बात करते हैं आपके एनसीआर की। एनसीआर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अपडेट है। एनसीआर में टोटल सीटें जो इन्होंने बताई है वहाँ पर ये है कि सब इंस्पेक्टर की टोटल 1 सीट वैकेंट है और कांस्टेबल की 219 सीटें इनके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए, पहले उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर देखिए इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, डिकैटेगराइज या डेथ होने पर जो सीटें हैं यहाँ पर घटती बढ़ती रहती हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जब जिस दिन ये आरटीआई का रिप्लाई आता है उस दिन तक का डाटा यहाँ पर दिखाते हैं। यानी कि जब भर्ती निकलेगी, वो भर्ती कब निकलेगी तो उस समय कितनी सीटें वैकेंट है वो कितने आगामी कितने साल की वैकेंसी काउंट करते हैं, तो वो चीज़ें उसके ऊपर मैटर करती हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल रेलवे क्या। और सेंट्रल रेलवे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रिप्लाई यहाँ पर आया है। तो इन्होंने बताया है सेंट्रल रेलवे के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका कार्यालय है पुणे के अंदर, उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं एसआई की 12 सीटें हैं और इनके पास कांस्टेबल की 120 सीटें इनके पास वैकेंट हैं। ठीक है, और ये बात हो रही है इनके डिवीज़न की, ओनली एक डिवीज़न की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक ही डिवीज़न की बात है। हो सकता है कि यहाँ पर भी कई डिवीज़न होंगे तो उनके पास उतनी ही ज़्यादा मात्रा में सीटें यहाँ पर वैकेंट हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि बिलासपुर का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के अंदर जो सीटें हैं 22 सीटें वैकेंट है और कांस्टेबल की आप देखेंगे तो 229 सीटें वैकेंट है। तो टोटल यहाँ पर इनके पास 251 सीटें यहाँ पर वैकेंट है आरपीएफ के अंदर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इनके पास जो टोटल सीटें वैकेंट है वो दोस्तों हैं आरपीएफ की 12 और कांस्टेबल की यहाँ पर
30 सीटें वैकेंट है और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये 10 अप्रैल 2024 का यहाँ पर इनके पास डाटा है साउथ ईस्टर्न रेलवे का। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं हुबली का, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि टोटल इनके पास SI की 36 सीटें वैकेंट है और कांस्टेबल की 192 सीटें इनके पास यहाँ पर वैकेंट है। तो ये 200 प्लस वैकेंसी इनके पास यहाँ पर है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, ECR हाजीपुर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि इनके पास टोटल यहाँ पर SI की 22 सीटें वैकेंट है और कांस्टेबल में 302 सीटें इनके पास यहाँ पर वैकेंट हैं। अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी परेशान है कि उनकी जब ज्वाइनिंग होगी तो उनको कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। तो देखिए अभी यहाँ पर आपकी एग्जाम होनी बाकी है और बाद में हो सकता है कि रेलवे आपको पोस्ट प्रीफरेंस का ऑप्शन यहाँ पर दे दे, ठीक है। तो अब देखिए वैसे तो आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, लेकिन जब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा उस समय आपसे पोस्ट प्रीफरेंस आपसे मांगा जा सकता है। जैसे SSC वगैरह में होता है कि आपसे प्रीफरेंस मांगा जाता है जोन वाइज। तो हो सकता है कि आपको जो है जोन का प्रीफरेंस यहाँ पर दे दिया जाए। पिछली बार यहाँ पर ग्रुप में एग्जाम हुई थी, अलग अलग ग्रुप में, ग्रुप A B C, लेकिन इस प्रकार अब की बार जो है आपको कोई ग्रुप यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको वेट करना है, फिलहाल आप आपके एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी कोई भी अपडेट आता है अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बाकी चैनल पर आप नए हैं, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।